G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर प्रहार, कहा कि ड्रग और टेरर का नेक्सस खतरनाक है। ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिल करके तोड़ने की अपील। पीएम मोदी ने G20 समिट में विकास के नए मॉडल की वकालत की, कहा पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने, अब विकास के ऐसे मॉडल को अपनाए जो सबको साथ ले। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया से भी मुलाकात हुई। ब्राजील राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाया। दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स धमाके वाले दिन से ही गायब हैं। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद कई डॉक्टर्स और स्टाफ संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़ करके गए। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक से डीएक्टिवेट हुए। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास के बाजार और लोकल दुकान में हरियाणा पुलिस की तलाशी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी डॉक्टर ने केमिकल की चोरी की। कांच का सामान और अमोनियम नाइट्रेट चोरी हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पताल और गेस्ट हाउस में की राखी। हथियारों को सेफ हाउस बनाने का प्लान था। सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख से खरीदी थी AK-47 राइफल। अदल के लॉकर से मुजम्मिल के AK-47 बरामद हुए। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। जैश के कहने पर 2022 में तुर्की गया था मुजम्मिल। अफगानिस्तान में टेरर की ट्रेनिंग का प्लान था। उमर ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। इंटरनेट पर बम बनाने का वीडियो देखता था उमर। बम बनाने की फॉर्मूला भी पढ़ता था। विस्फोटक स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर खरीदा था। उमर ने नूह से विस्फोटक बनाने का सामान और दिल्ली के भागीरथ पैलेस से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदा। मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर के लड़ाई हुई थी। टेरर मॉड्यूल को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज। श्रीनगर में केमिकल और फर्टिलाइजर दुकानों की जांच, जहां पर हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में भी रेड हुई। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा कि बिहार क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन जारी रहेगा। बिहार के गुड गवर्नेंस ने हमेशा यहां पर अराजकता खत्म की। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग के मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोचकर ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार के लिए कोई भी पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वे सर्वा है। नीतीश कुमार के पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया लेकिन कद घटा दिया। मृत्युंजय तिवारी बोले, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को, लेकिन राज बीजेपी का। जल्द ही सीएम की कुर्सी की बीजेपी ले लेगी। बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। जितिन राम मांझी बोले, बिहार में अच्छा काम करना है। अगर बिहार में विकास का काम करना है तो कानून व्यवस्था बेहतर करनी होगी। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। अशोक चौधरी के ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्रेयसी सिंह ने आईटी मिनिस्ट्री का चार्ज लिया। मंत्री पद संभालते ही विवादों में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पत्रकारों से बोले, आप लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद बिहार के अमौर में ओबीसी की रैली, कहा कि नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, हार की वजहों को शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से देख रही है। हमें अच्छा रोड मैप बना करके आगे काम करना होगा। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुए। बिहार में हार के बाद एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट होगा। कांग्रेस की प्रस्तावित रैली में बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल की चुटकी, कहा कि मुद्दा विहीन पार्टी अब पॉलिटिकल स्टंटबाजी में रही है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी विपक्ष को घेरा, कहा कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितिन राम मांझी बोले, कांग्रेस ने बिहार में भी यात्रा की थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के यूपी और बंगाल में बड़े लेवल की तैयारी कर रही है। अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर ब्रिजेश पाठक का पलटवार, कहा कि एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए जो हर नागरिक की ड्यूटी हो। घुसपैठ को लेकर के यूपी सरकार सख्त है। सभी जिलों के डीएम को मुख्यमंत्री का निर्देश, घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश। डिटेंशन सेंटर से डिपोर्ट करके वापस अपने देश भेजे जाएंगे घुसपैठी। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि एसआईआर के जरिए चुन चुनकर घुसपैठियों को सफाया, इससे सीएम ममता को दिक्कत क्या है। गौरव भाटिया बोले, घुसपैठियों के सहारे ममता सरकार का वजूद, इसीलिए एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1720 अवैध प्रवासियों को हकीमपुर बॉर्डर से डिपोर्ट किया गया। बंगाल के नदिया में एक और बीएलओ ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में एसआईआर के प्रेशर को बताया वजह।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लिखा खत, एमएसपी खरीद और इथेनॉल नीति के हस्तक्षेप की मांग की। मुंबई के धारावी में नवरंग कंपाउंड के पास भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार उठा, कोई हताहत नहीं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी बोले अमेरिका में बैठा हैंडलर तस्करों के संपर्क में था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत लाए जाते थे। दिल्ली में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे में 800 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 4317 संदिग्ध से पूछताछ की। 509 लोगों को नोटिस जारी किया। ऑपरेशन साया के तहत साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। विदेश में नौकरियों का झांसा दे करके युवाओं से करते थे ऑनलाइन ठगी। दिल्ली के भजनपुरा में स्पाइडरमैन की तरह घर में घुसा चोर 43 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख कैश लेकर फरार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ी साजिश नाकाम हुई। स्कूल के पास जंगल से 161 जिलेटिन रॉड बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने पर पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। जम्मू में ड्रग माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस ने पिछले कस्बे में ड्रग पैडलर को गिरा दिया। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर। पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में घायल शिवदत्त राय का अस्पताल में इलाज। मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार, कफ सिरप और कैश भी बरामद। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में टेंशन। फर्स्ट बैच में 50 से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम पर आक्रोश। हिंदू संगठन का एडमिशनल लिस्ट रद्द करने की मांग। हिंदू छात्रों के अनदेखी के आरोप को लेकर के पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में कॉलेज में नमाज पर बवाल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई। चंदौली में दवा कारोबारियों की हत्या के बाद से आक्रोश। मंत्री अनिल राजभर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बरेली हिंसा मामले में फिर से बुलडोजर एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट को ढहाया गया। अवैध तरीके से बनी 2 मंजिला मार्केट जमींदोज। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। लखनऊ में डॉग वर्कर्स पर नगर निगम की सख्ती। इंदिरा नगर इलाके में बिना लाइसेंस कुत्ते घुमा रहे लोगों पर जुर्माना लगाया। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बुलेट की टक्कर में 3 दोस्तों की मौत। देर रात बारात से लौटते वक्त हादसा हुआ। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश। जयपुर में 2 फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 60 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को फंसा करके करते थे धोखाधड़ी। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी है। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या में सफाई अभियान ने पकड़ी रफ्तार। बड़ी संख्या में लोगों ने गली मोहल्ले की सफाई की। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के अयोध्या किले की तब्दील। एसपीजी और एनएसजी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर के बाराबंकी भी अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। सत्य साईं बाबा का शताब्दी समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया ने एसेज सीरीज का पहला टेस्ट दूसरे दिन जीता। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए मिला था 205 रनों का टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो बने ट्रेविस हेड। दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने खेली तूफानी पारी। 59 गेंद पर बना 123 रन। ट्रेविस हेड ने जोड़ा अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक। एसेज सीरीज में लगाया तीसरा शतक। ट्रेविस हेड ने एसेज सीरीज को 14 मैचों में पूरे किए 1000 रन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने के मामले में ट्रेविस हेड ने क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया। गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर के बनाए 247 रन और साथ ही सेनु रन और काइल वेरेन क्रीज पर मौजूद। पहले दिन हुआ 81.5 ओवर्स का खेल। मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे सूर्य कुमार यादव। शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में बल्ले से बरपाएंगे कहर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम का ऐलान। मोहम्मद शमी और साथ ही आकाशदीप को मिली जगह। अभिमन्यु ईश्वरन करेंगी टीम की कप्तानी। 26 नवंबर को बंगाल बनाम हैदराबाद का मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज को आखिरी मैच न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए बनाए 161 रन। जवाब में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर के हासिल किए लक्ष्य। न्यूजीलैंड के मार्क चैंपियन ने खेली 64 रन की पारी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की जीत। चीनी ताइपे खिलाड़ी चाओ टिएन ने को 17-21, 24-22, 21-16 से हराया। नेपाल में जेनजी और प्रशासन के बीच बातचीत हुई। आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया। 12 जिले के एसपी संतोष तामंग हटाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय में किया गया तैनात।